नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हारेगा कोरोना। जी हाँ, इस वक्त कोरोना संक्रमण जो है तेजी से फैलता जा रहा है पूरे देश में, और इससे बचाव के और इसके इलाज के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं देश में, यही वजह है कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है, मौतों का आंकड़ा भी लेकिन बढ़ता जा रहा है। संक्रमण जो है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, उसने केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको चिंता में डाल दिया है। कहा हमेशा से यही जा रहा है, लगातार समझाइश दी जा रही है, गाइडलाइंस जो है जारी की जा रही हैं कि किसी भी तरह से कोरोना से यदि आपको बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि आप कोरोना से बच सकें, क्योंकि यही एक उपाय है इसकी रोकथाम का और इसकी चेन को तोड़ने का। कई बार हमारे देश में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से फिर हमारा देश जो है अनलॉक की तरफ बढ़ा, लेकिन अनलॉक में आने के बाद जो है तेज़ी से इसकी रफ्तार बढ़ी, और यही है हमारी चर्चा का विषय। आज हम जानेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर अभिजीत जुड़ेंगे हमारे साथ जो सर्जन हैं, और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मणिप्रभा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हम कि आखिर कोरोना जिस तरह से तेज़ी से पैर पसारता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। सरकार शुरू से ही गाइडलाइंस के ज़रिए लोगों को आगाह करती रही है कि किस तरह से उन्हें अपना ध्यान रखना है, किस तरह की एहतियात बरतना है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं कोई लापरवाही ही एक वजह है जो इसकी संक्रमण की रफ्तार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम अभिजीत देशमुख जी से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरोना जब से इसने कदम रखे हैं नमस्कार। हमारे देश में, तभी से इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही ही इसका एक कारण है कि ये लोगों ने ध्यान नहीं रखा, और यही कारण है कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना 1 लाख के करीब केस पूरे बिल्कुल। देश में सामने आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन ये नौबत क्यों आई, क्यों लोग संक्रमित हो रहे हैं, क्या कुछ वजह है, ये सबको मालूम है कि लापरवाही इसकी वजह है। आप क्या मशवरा देंगे हमारे दर्शकों को कि जो गाइडलाइंस है सरकार की वो तो ठीक है अपनी जगह, चिकित्सीय सलाह क्या आप उनको देंगे जिससे वो इस संक्रमण से बच सकें, और यदि संक्रमित हो भी गए हैं तो क्या कुछ उन्हें ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे उनकी स्थिति जो है बिगड़े नहीं और कोरोना जो है उससे वो निजात पा सके? क्या कहेंगे? बिल्कुल। शासन और प्रशासन दोनों ने अच्छी गाइडलाइन के अनुसार बहुत अच्छे से काम किया है। उन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छे से बना के रखी है और बार जनता के बीच में लोगों को समझा रही है कि हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ का बार बार धोना, मास्क पहनना, व्यायाम, ये बहुत सारी जो चीजें समझा रही है, इसका पालन हम पूरी जनता ठीक से नहीं कर रही है। लापरवाही शासन प्रशासन की नहीं है, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया हुआ है, पर जो लापरवाही हो रही है हम जनता से हो रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो हमें ये जो प्रिकॉशंस हैं इसके जो पालन करना चाहिए था वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, लोग अभी भी लापरवाह हो गए हैं। और बस इसी कारण जो कोरोना के जो पेशेंट्स की संख्या है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और हमने ये देखा है कि सीरियस पेशेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि सिम्टम्स आते हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। थोड़ा बुखार भी आता है या सर्दी होती है, खांसी होती है या बदन दर्द होता है तो हम टालते हैं डॉक्टर के पास जाने से कि हम जाएंगे तो हमें कोरोना टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, 15 दिन हमारे खराब हो जाएंगे। तो इस चीज लोग ये सोचकर डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं और इसी कारण पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और संख्या के साथ साथ सीरियस पेशेंट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए आईसीयू की बेड्स, पलंग हमें कम पड़ रहे हैं। तो मैं जनता से प्रार्थना करता हूं और बोलता हूं कि वो डॉक्टर को जल्दी से जल्दी, जैसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत जाके दिखाएं। जी। डॉक्टर साहब, जो एक सामान्य सा प्रश्न है जो हर शख्स के दिमाग में
इस वक्त कौंध रहा है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, जो संक्रामक बीमारियां इस मौसम में आमतौर पर लोगों को होती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर हो गया, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो भी अभी ऐसा नहीं है कि वातावरण में उससे वो नष्ट हो चुकी हैं। लोगों को यदि कोई ऐसी परेशानी आती है, उनको बुखार आता है या खांसी होती है या सर्दी जुकाम होता है, जो आमतौर पर उन्हें होता आया है, लेकिन अब यही सारे सिम्टम्स कमोवेश कोरोना के भी हैं, तो अब कुछ भी ज़रा सा लोगों को होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो ये जो है, क्योंकि अभी भी एक बहुत आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी ज़्यादातर हिस्सा जो है आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा अछूता है कोरोना से, उन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन वो बीमार भी पड़ रहे हैं, उन्हें सर्दी जुकाम भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए और ऐसी कौन सी व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिए या स्वास्थ्य विभाग को बनाना चाहिए? डॉक्टर क्या सलाह देते हैं इस बात पर उनको गौर करना, यानी उन्हें सलाह दी जाए ताकि वो, यदि उन्हें सामान्य बुखार या बीमारी है तो वो ठीक हो जाए डॉक्टर के पास जाकर, या खुद क्या वो एहतियात बरतें? जी हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। कुछ मैं प्रश्न पूरा नहीं सुन पाया, पर जितना जी, सुन मेरा पाया हूं, ये कहना था कि आपने जैसे बताया कि अभी, जी, कहना था कि और भी जो सामान्य बुखार लोगों को होता रहता है, वायरल फीवर है, सर्दी जुकाम है, उससे भी पीड़ित ज़्यादातर लोग हो रहे हैं इस वक्त। जो मौसमी में जो बदलाव आया उससे इस तरह की बीमारियां, संक्रामक रोग हो जाते हैं लोगों को, तो उसके सिम्टम्स और कोरोना के सिम्टम्स भी लगभग एक जैसे हैं। तो ऐसे में यदि व्यक्ति को सामान्य बुखार होता है या सर्दी जुकाम होता है, उसके लिए फीवर क्लिनिक भी सरकार ने बनाए हुए हैं, तो पैनिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोग इस वक्त, तो उनको क्या करना चाहिए, ये सलाह मैं आप हमारे दर्शकों को क्या देंगे? जी। सबसे पहले तो मैं लोगों को कहूंगा कि आप घबराएं नहीं बिल्कुल। आपको अगर बुखार आता है, सर्दी होती है, तो हो सकता है कि ये सामान्य जो वातावरण में बदलाव आया है उसके कारण भी आपको सिंपल, जो अपन बोलते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा होता है, वो सिंपल बुखार या खांसी हो सकती है। तो उसके लिए आप दवाई लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं। अगर उसके बावजूद अगर ये बुखार नहीं जाता है, सांस लेने में अगर तकलीफ होने लगती है, तो आपको उसको रुकना नहीं है। आपको लगता है कि बुखार नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आप फीवर क्लिनिक में जाकर अपनी जांच करवाएं, आप दिखाएं वहां पर डॉक्टर को। और हो सकता है मतलब कि आपको कोरोना कोरोना न हो, पर हमें जाकर जांच करवाना ज्यादा ठीक रहेगा बनिस्बत कि हम न जाएं। तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आप कोरोना से घबराएं नहीं। हाँ, डर होना चाहिए दिमाग में कि अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे, अगर लेंगे तो हो सकता है ये डर होगा, तभी हम डट के प्रिकॉशंस ले। तो थोड़ा डर रहे पर घबराए नहीं। थोड़ा सा भी बुखार जो कि सामान्य क्रोसिन से, पैरासिटामोल से अगर ठीक नहीं होता है, तो आप फीवर क्लिनिक में जाएं, वहां पर डॉक्टर को दिखाकर अपनी जांच करवाएं। और बिल्कुल कोरोना से न डरें, कोरोना ठीक हो जाता है। और कई मरीज हमारे जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छी है हमारे प्रदेश में। तो आप बिल्कुल डॉक्टर का परामर्श लेकर अपने बुखार का इलाज करवाएं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत सही आपने सलाह दी। आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर मणिप्रभा सिंह हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत स्वागत मणिप्रभा जी। और ये जो आपसे ये जानना चाहूँगा, लोगों में जिस तरह का पैनिक फैल रहा है, यदि किसी को संक्रमण होता है किसी दफ्तर में या कहीं जो लोग काम करते हैं, उनके किसी साथी को यदि कोविड-19 हो जाता है या वो कोरोना से संक्रमित हो जाता है, तो पूरे जो कहना चाहिए उनके पूरे दफ्तर में हड़कंप मच जाता है, लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारे यहाँ भी ये आ गया है, हमारा क्या होगा, हम भी उससे मुलाकात हमने उससे की है, या तमाम चीज़ें जो है एक खौफ ज़्यादा आदमी हो जाता है। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर अभिजीत कह रहे थे कि डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और जैसे ही आपको लगता है कि आपको बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो आप पैरासीटामोल या और जो दवाइयाँ लेके आप उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन यदि उसके बावजूद भी आप ठीक नहीं होते हैं तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके बीच जो इलाज से लेके कोई सिम्टम्स आपको दिखाते हैं, उसके बीच में जो एक डर आदमी के अंदर आ जाता है आजकल, कुछ भी उसको होता है तो वो कोरोना के नाम से घबरा जाता है कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। तो इस डर से निकालने के लिए आप क्या सलाह देंगी
और वैसे भी जो महामारी का जिस तरह से कहा जा रहा है पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया ही इससे ग्रसित, तो उसमें एक डर का माहौल जो हो गया है, उसको उससे बचने के लिए क्या सलाह देंगे आप? जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि डर जाते हैं, घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो डर वास्तव में एक नकारात्मक भावना है जो कि हमें खतरे से आगाह करता है, चेतावनी देता है कि हमें खतरा हो सकता है। ये एक डर इसलिए नहीं है कि आप घबराहट के मारे और भी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें और तनाव में आ जाएं। डर हमको इसलिए बनाया गया या फिर सावधानी इसलिए बरतने के लिए की जाती है कि हम उससे अपने आप को संभाल सकें, ना कि एक भावना कि अरे ऑफिस में हो गया है, कहीं मुझे हो तो नहीं गया। तो इस डर की जो भावना, एक भावना से व्यक्ति क्या करता है, एक नकारात्मक भावना को और बढ़ाता चला जाता है और उस नकारात्मक भावना को वो दिनचर्या में शामिल कर लेता है कि अगर हमको हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर क्या होगा, कैसे होगा। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा और मैं भी यही सभी को सलाह देती हूँ कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप घर पर इलाज तो कर सकते हो, भाई देसी इलाज कर सकते हो, पर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। जब सर्दी जुकाम बुखार आपके देसी इलाज या क्रोसिन से ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर मन में अगर बेचैनी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप अपने नज़दीकी या किसी दोस्त से बताइए। अगर दोस्त से बात करने के बाद भी आपकी घबराहट कम नहीं हो रही है और बेचैनी बढ़ रही है तो ये सबसे पहले मानना जरूरी है कि जिस तरीके से शारीरिक बीमारियां होती हैं उसी तरीके से हम मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं और हमको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, काउंसलर्स की ज़रूरत होती है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो उस समय पर अपने आप को मैं यही संदेश दूंगी, सभी को यही कहूंगी कि आज को अपनाएं, तनाव को नहीं। आज अभी मान लीजिए अगर दो सिचुएशन होती है, एक कि भाई नहीं हुआ, एक ये कि हमारे स्टाफ में हो गया, अगर हो गया तो रिकवरी रेट भी तो है, इससे ठीक भी तो हो रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, काउंसलर्स हैं, सभी जगह फ्री में सेवाएं दी जा रही हैं। बस जरूरत है कि हम तुरंत से तुरंत या तो डॉक्टर के पास पहुंचे या काउंसलर्स के पास पहुंचे। दोनों ही स्थिति में सिर्फ हम घर पर रहकर और डर कर और अपनी बीमारी को बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, तो आपसे एक बात और हेल्प पूछना चाहूंगा जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि लोगों की दिनचर्या बिल्कुल बदल सी गई है। जब से कोरोना ने आमद दर्ज कराई है हमारे देश में, तब से पूरी दिनचर्या बदल गई लोगों की। लोग जब अपने घरों से निकलते हैं, काम के सिलसिले में निकलते हैं या किसी की कोई ज़रूरी काम उन्हें होता है उसके लिए निकलते हैं, तो पहले वो सबसे पहले मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र उन्होंने रखा है कि नहीं रखा अपने गाड़ी में या अपने बैग में, वो सब ध्यान रखते हैं। लेकिन कुल जमा घर से निकल के दफ्तर तक या काम की जगह पर पहुंचने तक दिमाग में वही उनके लगा रहता है। यदि वो मास्क लगाए हुए हैं और उनके साथ में कोई जा रहा है या सड़क पर कोई घूम रहा है, वो मास्क नहीं लगाया है, तो उसको एक बड़ी ही उसको लेकर उनको एक खौफ सा पैदा हो जाता है कि इसने मास्क नहीं लगाया हुआ, ये कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में, जहन में आती हैं। अब गाइडलाइंस तो अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों के आचार व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसके बाद जो उनका लोगों का मानस बन गया है आजकल कोविड-19 को लेकर, तो इससे कैसे निजात पाई जाए। और जैसा आपने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो डरे हुए हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते या उनके पास साधन नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाएं। कई लोगों के पास ऐसे गैजेट्स नहीं है कि वो उनके थ्रू किसी से संपर्क कर सके। ग्रामीण जनता जो है हमारे देश में उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या आप सलाह देंगी जो हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं कि किस तरह के आचार व्यवहार में वो परिवर्तन लाए, गाइडलाइंस का जो लोग पालन कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं वो भी? जी मणिप्रभा जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। तो गाइडलाइंस ये है सर कि जो डर अचानक बढ़ा रहे हैं, मानसिक अपना मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करे व्यक्ति? अब उसको जो है दिमाग से वो तंदुरुस्त रहे,
वो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया ऐसी सिचुएशन में। जी जी तो जी। उसके लिए क्या हाँ उपाय तो बताएंगे आप? हाँ, उपाय उसके लिए ये है कि पहले तो वो रोज कुछ कुछ करने की चीजें हैं, जैसे कि डायरी लिखे। जी उसमें वो डेली 10 चीजें लिखे अपने लिए, जो उसको खुशी देती हैं। जी वो पहले हुई हैं या बाद में हुई हैं। उसके बाद जीवन शैली में सुधार करे, जी भरपूर नींद ले वो। जी जैसे कि तनाव की स्थिति तब भी बढ़ती है जबकि उसकी नींद पूरी नहीं होती है। जी फिर उसमें अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो अपने आसपास के सहयोगियों से बात करें। जी और ध्यान को मैं ज्यादा यहाँ पर प्राथमिकता देती हूँ कि तनाव से बचने के लिए अगर हम डेली 10 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं जी तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। जी जैसे कि अभी अभी लेटेस्ट एक वीडियो आया था, जिसमें कि विस्कंसन यूनिवर्सिटी ने मैथ्यू जो थे बौद्ध जी भिक्षु उन पर रिसर्च किया। तो उन्होंने बताया था कि अगर आप 15 मिनट तक मेडिटेशन करते हो तो आप बहुत अपने आप को बहुत हल्का और शांत महसूस करते हैं। जी तो 10 मिनट ना सही, 15 मिनट ना सही, कम से कम उससे भी आसान तरीका ये है कि हम कल्पना करें, जी जैसे कि जहां पर हैं, जैसे मैंने कहा कि आज को अपनाएं, तनाव को नहीं। जी तो हम कल्पना करें कि अभी हम शांत जगह में बैठे हैं। जी हम ये कल्पना कर अपने आसपास की आवाज को महसूस कर सकते हैं। हम अपने आंख बंद करके ये सोच सकते हैं कि समुद्र की लहरों की आवाजें आ रही हैं। तो इस तरीके से आज में जीना, जिसको जी कि माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुलनेस ईटिंग होती है, जी माइंडफुलनेस वॉकिंग होती है, कि जो भी हम जिस वक्त कर रहे हैं हम उसको महसूस करें। किसी भी काम को करने पर ना कि अपने दिमाग में डर और लेकर के परेशान बिल्कुल। होकर घबराहट बढ़ाएं, जी उसकी बजाय जिस काम को हम जिस वक्त कर रहे हैं उसको महसूस करें। चलिए। ये बहुत जी इम्पोर्टेंट है। जी मणिपुर राव जी, आपके पास लौटूंगा। अभिजीत जी, एक चीज जो जी आमतौर पर देखने में आ रही है इस कोरोना के दौर में, लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कोई काढ़ा पी रहा है तो कोई फलों का सेवन कर रहा है। जो जैसा बता रहा है वो वैसा करता चला जा रहा है, चाहे वो एलोपैथी के माध्यम से कर रहा हो, चाहे होम्योपैथी के माध्यम से कर रहा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे फल सब्जी, जो जैसा कह रहा है आजकल कि भाई ऐसा खाने से इम्यूनिटी बढ़ रही है, उसको वो चीज़ तुरंत वो करने लगते हैं। तो ऐसे में तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए लोगों की, तो आप क्या सलाह देंगे कि क्या खान पान का ध्यान रखें जो एक आसान तरीका हो, बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में ना आए? क्योंकि सारी ही चीज़ें अब यदि हम खाने लगेंगे या सभी की बातें हम मानने लगेंगे तो एक नई तरह की समस्या भी खड़ी हो सकती है। क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग जैसे अब कहा कि काढ़ा से इम्यूनिटी बढ़ती है, जी तो बिल्कुल बढ़ती है। तो लोगों ने क्या किया कि काढ़ा का भी एक मात्रा होती है, कितना लेना है। जी अब जैसे दिन में एक बार लेना है तो लोग दो दो तीन तीन बार लेने लगे उसको दिन जी में। तो उसके कारण फायदे के बजाय उसको नुकसान होने हो। लगा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर जैसे काढ़ा है, व्यायाम है, ये चीजें हमें प्रॉपरली करना है। काढ़ा डॉक्टर ने जो कहा है उस तरीके से लेना है काढ़ा। उसकी मात्रा कितनी लेनी है वो डॉक्टर ने कहा है, उसी के अनुसार लेना है। व्यायाम भी बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, नींद अच्छे से होनी चाहिए, 6 से 7 घंटे नींद होना है। तो और जो खाना, हमारा पौष्टिक खाना हमारे देश में जो आजकल जो खाना होता है, मतलब जो सब्जियां उग रही हैं, जो फल उग रहे हैं, है ना, तो वही दाल, रोटी, सब्जी और चटनी, ये मुझे लगता है कि सबसे बेहतर पौष्टिक आहार है। बस यही खाना है। डॉक्टर साहब, एक तो चीज ये आपको अगर चीजें इसी ध्यान चीज में रखेंगे। जोड़ना चाहूंगा, एक सवाल। आप जो जवाब दे रहे हैं उसी जी में एक सवाल और मैं जोड़ दूं। क्या खान पान बदलने से या बेहतर डाइट लेने से, बेहतर नींद लेने से कोरोना से हमेशा मतलब दूर रहा जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये बात सत्य है? बिल्कुल 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 सत्य है। मतलब हमने कहा कि इम्यूनिटी, ये इन चीजों से, जो आपने कहा है कि नींद, व्यायाम और पौष्टिक आहार, इन चीजों से हमारे बॉडी में, शरीर में इम्यूनिटी, मतलब किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। तो जी चाहे वो कोरोना हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, कोई भी बीमारी हो, तो चाहे वो कैंसर भी हो, जी तो किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम ताकतवर होनी चाहिए। तो ये जो आपने बताई ये चीजें अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी,
तो हम कोरोना से भी अच्छे से लड़ सकते हैं। कोरोना हमारे शरीर में आने के बाद हमारे शरीर पर हावी नहीं हो सकती, उसको हमारा शरीर वही बिल्कुल। खत्म कर देगा। तो इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, पर इम्यूनिटी को हमें कैसे बढ़ाना है संतुलित तौर पर तरीके से, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी जी अभिजीत जी, इस पर बहुत सारी बात हो सकती, बहुत सारे सवाल हमारे जी पास भी हैं और जाहिर तौर पर उसका समाधान भी आपके पास होगा, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ ऐसा है कि हमें अभी समय सीमा हमारे पास थोड़ी सी कम है, इसलिए हमें इस चर्चा को विराम देना पड़ेगा। आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मणिप्रभा जी, आपने भी जो महत्वपूर्ण सलाह हमारे दर्शकों को दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा वैसा लोग मानेंगे तो तनाव मुक्त रहकर भी कोरोना को हराया जा सकता है और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाकर भी कोरोना को भगाया जा सकता है, डराया जा सकता है या उससे दूर रहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक